तुम भी कमाओ, तुम भी बाहर निकलो, तुम भी कैरियर बनाओ, तुम्हें किसने रोका है? तो फिर खामद कहता है कि घर कौन चलाएगा वगैरह वगैरह। व्हाट्स द बैलेंस्ड वे? अच्छा, उसमें ये है कि खामद ये कहे ना भी कि घर कौन चलाएगा, घर चलाना औरत की फितरत है, इस पे औरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये एक ऐसी चीज़ है, वो उसको बाय हुक करे बाय नुक करे, वो करती है, इसीलिए वो मैनिपुलेटिव होती है। अब मसला सारा ये है कि देखिए, आपको सोसाइटी तो पपेट बना के नचा रही है, अपनी लिमिट्स तो आपने सेट करनी है। सही। इसके लिए औरत को बाशऊर और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। इस एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। हमारी औरत बाशऊर नहीं है। हमारी औरत जो है मर्द की आंख से अपने आप को देखती है। क्यों भाई? जब जो सैयदा उनकी उम्मे कलसूम की दोबारा बात कर लेती हूँ, सैयदा आसिया की बात कर लेती हूँ, फिरौन की, उन्होंने अपनी आंखों से हक को पहचाना था और उसके लिए स्टैंड लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल सही। अपनी लिमिट्स तो आपको खुद सेट करनी पड़ती है, वरना दुनिया तो आपको नचाती जाएगी। एक छोटी से कुछ 10-15 साल पहले तर्जमानुल कुरान में मजमून पढ़ा था बूढ़ा मगरिब, और उसमें उन्होंने जापान की मिसाल दी थी। उस वक़्त जापान इसमें इस वक्त बर्थ रेट सबसे कम है। सबसे कम है, और बूढ़ों की तादाद सबसे ज़्यादा है। सही। और ये जो मैं आपके बातें बता रही हूँ ना, ये मैंने जो 2-3 दिन पहले डॉक्यूमेंट्री देखी, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो मसाइल ये वाले हैं ना, ये वो 60s-70s में देख चुके हैं। सही। जिसको आज हम देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ तलाकों की शरह बढ़ रही है वगैरह। बिल्कुल। ये नहीं कहने का मतलब है हमने भी वहीं से खा के आना है, लेकिन हम हर चीज़ में लेट हैं, टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं और उनको कॉपी करने में भी पीछे हैं। उनसे सीख नहीं रहे। हालांकि तारीख, बल्कि वो एक फिलोसफर का मुझे कोट याद आ गया कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। ये उसने बात की कि, और दूसरी यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात ऐड करूँगी, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट। मर्द कहता है तुम्हारे घर का काम अहम नहीं है, औरत क्यों मानती है उसकी बात? अगेन वो क्यों अपनी मर्द की आंखों से अपने काम को देखती है? मर्द कहता है कि ठीक है, मैं काम वाली को तो दे दूंगा 25-30 हज़ार, तुम्हें तो मैं वो भी नहीं दूंगा। बस कहने दो मर्द को। सही। हाँ, बिलीव इन योरसेल्फ। यानी आप अपनी फितरत को फॉलो करो, आप अपनी फितरत को, अपने जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो उनको सामने लाओ, लोगों को छोड़ दो, वो कह देंगे, तुम क्या कर लोगे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि वुमेन नीड टू बिलीव इन देमसेल्व्स और अपनी नज़र से अपने आप को परखें, अपनी वर्थ और को, अपने डिसीजंस खुद करने। सही। ये अपने ख़ानदानों पे, शौहरों पे, भाइयों वगैरह पे छोड़ दीजिए अपने, और उन डिसीजंस की जिम्मेदारी लें। आपने एक वर्ड कहा, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट वुमेन। हु इज़ अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट वुमेन इन योर ओपिनियन? देखिए, हमारे यहाँ पर ये हो रहा है, हमारे सोशल मीडिया में भी, हमारे लिटरेचर में भी, जो बंदा एक बहुत कैची सी स्टेटमेंट बना देता है, खा वो कितनी ही अखलाक से गिरी क्यों ना हो, सही, बैश करता है, गालियां देता है, गंदे लफ्ज़ ऐसे जो कि अमूमन हम बोलना पसंद नहीं करते, और वो बोल देता है, तो एकदम अटेंशन कैच तो हो ही जाती है ना। आपको पता है वो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन ये है कि ये तो हमें लाइन खुद ही ड्रॉ करनी है बीच में, कि आपने कॉन्फिडेंट टॉक करनी है, इंटेलिजेंट टॉक करनी है, कि आपने जस्ट बैड माउथिंग करनी है, या सिर्फ और सिर्फ चीखने और धाड़ने के अंदर कोई मुकाबला करना है। और ये देख लीजिए कि फिर यू विल नेवर बी एबल टू एड्रेस योर इशू। आप वो तो फिर सारी तवज्जो है वो शोर शराबे पे ही आ गई ना, आपका असल इशू तो पीछे रह गया। यानी आपके नज़दीक एक इंटेलिजेंट खातून जो अच्छे डिसीजन मेकिंग लेती है, विजडम शो करती है, वो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट की कैटेगरी में आएगी। एग्जैक्टली। और ये शोर शराबा, और जाहिर है कि शायद हमने समझ लिया कि रूड होना, लाउड माउथ होना और बदतमीजी करना, शायद हमने इस चीज़ को समझ लिया कि ये साइन ऑफ बोल्डनेस है। साइन ऑफ बोल्डनेस। नंगा होने को अमूमन ख़वातीन जो है कपड़े पहनने में बहुत सारी हदूद क्रॉस कर जाती है, हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ, और वो समझती हैं कि शायद ये बोल्डनेस है। एंड देन अगेन प्रॉब्लम वही है, आपने बहुत वो वन लाइन में खूबसूरत बात की, विच सम्स इट ऑल अप, कि वो मर्द की नज़र से अपनी वर्थ देख रही। यूनिवर्सिटी में भी, टीवी चैनल्स में भी, कि मर्द किस नज़र से मुझे देखना पसंद करता है, आजकल डिमांड में क्या है, आजकल किस तरह हाउ आई कैन प्लीज द मैन। मतलब आई थिंक कि ये दिस इज़ द आइडियोलॉजी बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। डू यू एग्री विद दिस? कि मैन जो है वो देख रही हैं कि मर्द मेरी कीमत क्या लगा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल इतना कमतर कर लिया आपने अपने आप को। अल्लाह ने तो आपको बहुत ऊंची जगह दी थी। सही बात है, सही बात। मदर, मुझसे अक्सर जो है वो सिस्टर्स का सवाल आता है हमारी तरफ कमेंट्स में, कि जैसे फादर, अच्छा फादर जो है ना, मैं अगर मुझसे पूछे हु इज़ अ गुड फादर, आई कैन लिस्ट डाउन सम थिंग्स कि ये वो करे। हु इज़ अ गुड मदर, अगर मैं आपसे पूछूं? देखिए,
इंसान की जो है कमज़ोरियाँ ख़ामियाँ तो उसके साथ ही होती हैं। बहुत दफ़ा हम चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। बात वही है कि एक तो विज़न जो आपने शुरू में बात की थी, इंसान अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट रखे सामने, और दूसरी बात है कि मुस्तकिल अल्लाह के साथ दुआ करता रहे। सही। और अल्लाह फितनों से बचाए, इसमें तो इंसान का रोल बहुत ही वल्नरेबल है जी। तो ये कह देना कि एक औरत में ये चीज़ें होंगी तो वो कामयाब होगी, नहीं। बहुत सारी भोंडी औरतें भी किसी और एस्पेक्ट से बहुत कामयाब हो जाती हैं, इस अंदाज से अपनी औलाद को इन्फ्लुएंस कर देती हैं। मेरे अंदर खुद बड़ी खामियां होंगी, लेकिन एक साइड में एक अच्छा पहलू मैंने भी दिखा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये बड़ा है कि इम्पोर्टेंट इखलास आपने इंटरेस्टिंग पहलू बताया कि ज़रूरी नहीं कि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हों बिल्कुल तो हम कहें जी कि ये औरत उस क्राइटेरिया पे सेट होती है जो एक सक्सेसफुल औरत है, सक्सेसफुल मदर है। अक्सर अल्लाह, आपने जैसे वर्ड यूज़ किया कि ऐसी ख़वातीन दे आर एबल टू रेज़ ग्रेट चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ऑफ कोर्स अल्लाह की तरफ से ही बरकत आती है और विजडम टाइम के साथ आता है। बट वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सिस्टर्स जानना चाहती हैं कि इज़ दैट ह्यूमिलिटी और द एबिलिटी टू लर्न और द एबिलिटी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, वो क्या चीज़ें हैं जो ग्रोथ इंश्योर करती हैं आपकी इन लाइफ, वुमेन के पर्सपेक्टिव से बात कर। मैं उसके लिए, अगर आप कहेंगे कि इसको एक या दो लफ्ज़ों में बताएं जी, तो मैं उसके लिए यही कहूँगी कि सबसे पहले तो उनको अपनी डिसीजन मेकिंग में आज़ाद होना चाहिए। उनकी डिसीजन मेकिंग जो है कलर्ड नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपने वसाइल को, रिसोर्सेज को यूज़ करना सीखें। बहुत दफ़ा ये पैनियाँ सोने के सिक्के आपके आसपास पड़े होते हैं, आप उनको यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक। डिसीजन मेकिंग में आज़ादी को थोड़ा एलेबोरेट हमारी ऑडियंस के लिए। दोबारा सैयदा आसिया ही की तरफ जाऊंगी। सही। डिसीजन मेकिंग आपको नज़र आ रही है। आप ये देखिए कि सैयदा सकीना जो सैयदना हुसैन की बेटी थी जी, ये अपने दौर की ऐसे औरत थी, जैसे अल्लाह माफ़ करे इन जैसी औरतों को तो मैं इनके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन जैसे आज आप कह देते हैं कि दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ये अपने दौर की वो थी। मैं तो इनमें से किसी गंदी औरत का नाम भी नहीं लेना चाहती। सबसे ज़्यादा हसीन है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, सारी दुनिया उनके शहजादे महाराजे उनके रिश्ते के लिए लाइनें लगा के खड़े हैं। सही। शायरा हैं, सियासत में अपना रोल प्ले कर रही हैं, फ़िक़्ह में अपना रोल प्ले कर रही हैं। कहाँ से आ गया ये सब कुछ? कोई थॉट तो है ना। वो कौन सी थॉट है जो कि अबू बकर बिजनेसमैन है जी, उनको एकदम बिजनेस माइंडसेट से उठा देती है। उमर जो हैं वो एक बहुत ही बद्दू किस्म के और झटके से बंदे हैं, उनको एकदम इतना रिफाइन कर देती है। वो कौन सी थॉट है? सही। वो थॉट हमें लानी है। और वैसे वो देखा जाए तो कुरान मजीद की एक एक लाइन में, बिटवीन द लाइंस, वो थॉट मौजूद है। हम उसको नहीं पकड़ रहे हैं। सही। वो जो आज़ादी अल्लाह हमें दे रहा है, वो जो सोच की जो है वुसअत अल्लाह हमें अता कर रहा है, हम उसको रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। हम अपने छोटे छोटे खुदाओं को बना के बैठे हैं। ये विजडम मेरे ख्याल सीरा के थ्रू और सहाबियात की सीरा पढ़ के प्लस कुरान पे पॉन्डर करके, आई थिंक दीज आर द सोर्सेज जो आपको एक इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल, और आपका थॉट प्रोसेस इंडिपेंडेंट होगा। लाइफ या कोई घर में खातून एक डिसीजन मेकिंग अपने हवाले से करना चाहती हैं, बट इट क्लैशेस विद द वैल्यूज़ ऑफ द फैमिली, या इट हैम्पर्स द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फैमिली बिल्डिंग, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में क्या करना चाहिए? आप जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रही है मार्गरेट थीचर। मैंने एक ज़माने में पढ़ाई थी पर्सनालिटीज़, तो उसमें मैंने उनकी जो है ना बायोग्राफी पढ़ाई थी। तो जब ये आई थी, मार्गरेट थीचर का टाइम मैंने देखा हुआ है। आप लोग तो खैर उस वक्त छोटे थे, आप लोग ब्रिटिश थी, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी ना, और इन्होंने बहुत ये रिफॉर्म्स लाई थी। सही। तो बताती हैं कि जब वो पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आई तो उनका हर बंदे ने बता उठ के क्या कहा था, घर जाओ, जाके कपड़े धो और बच्चे पालो। अच्छा। ये मैं ब्रिटिश सोसाइटी की बात कर रही हूँ, उस वक्त का ये मैं आपको बताऊं, ये लेट 80s की बात है। ये नहीं कोई ज़्यादा पुरानी की बात। मर्द कबूल नहीं करता, ये बात दुरुस्त है। सही। और वैसे मैं आपको बताऊं, मर्द की बात नहीं है, कोई भी कबूल नहीं करता। आपको डिसीजन के अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ लानी पड़ती है, उसको इतना कन्विंसिंग बनाना पड़ता है, और आपको उसके लिए रिस्क लेने पर तैयार होना पड़ता है। एक लीडर है, वर्ल्ड लीडर हैं, उनकी मुझे बात याद आई। वो कहने लगे कि बात ये है, जब भी कोई बंदा प्रोजेक्ट शुरू करता है ना, तो उसकी सबसे मुश्किल फेज़ उसकी फेज़ नंबर 1 होती है, जिसमें उसके पेड मुलाजिम सही पैसे ले के भी
उसके साथ नहीं चलते और सारे के सारे बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं कि देखें किस दिन ये फेल होगा और हम इसको बताएंगे हमने कहा नहीं था कि ये नहीं चलना। वो पहली फेज अकेले कामयाब बनाता है, दूसरी फेज में तो सारे ही साथ लग जाते हैं, है ना। बिल्कुल, जब सक्सेस आ जाए फिर तो द वर्ल्ड फॉलोज यू, तो फिर तो सारे साल लग जाएंगे, फिर क्या बात है। तो ये सिर्फ औरतों की या घर की बात नहीं है, बाकी ये है अक्लमंदी, ये है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से आप परहेज नहीं करेंगे तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट ही करते रहेंगे, फिर काम की बात तो कोई नहीं होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा आइए बजाय राइट एंड रॉन्ग और बहस मुबाइसे के। राइट्स एंड प्रिविलेजेस के बजाय आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो सकती है, चाहे वो फैमिली का सिनेरियो, कोई भी सिनेरियो हो।